हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक कहानी है 3 क्वेश्चंस। दोस्तों, आज इस चैप्टर का हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ हिंदी समरी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ए किंग वंस थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक समय एक जो राजा रहता है उसके मन में ये विचार आता है कि यदि उसे 3 प्रश्नों का अगर उत्तर मिल जाता है तो उसे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है और वो कभी भी असफल भी नहीं हो पाएगा। 1. व्हाट द राइट टाइम वाज टू बिगिन समथिंग। पहला जो प्रश्न है वो यह था कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा हो सकता है जिस पे हम लोग किसी काम को शुरू कर सकें। 2. विच पीपुल ही शुड टेक एडवाइस फ्रॉम। और दूसरा जो राजा का प्रश्न था वो यह था कि किन लोगों की सलाह उसे लेनी चाहिए ताकि जीवन में वो जो है हमेशा सफल रहे। 3. हाउ टू डिसाइड व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू वाज। और तीसरा प्रश्न उसके मन में ये कौंध रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, इसका निर्णय किस प्रकार से लिया जा सकता है। ही सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। वो क्या करता है कि पूरे राज्य में अपने जो भी दूत है उस दूत को भेज देता है, उनके जो भी विशफुल जो आदमी है उन्हें भेजता है ताकि वो इस प्रश्न का हल ढूंढ कर ला सके। ही प्रॉमिस टू गिव ए रिवार्ड ऑफ ए लार्ज सम टू द पर्सन हु आंसर्ड हिज 3 क्वेश्चन। और वह यह भी आश्वासन देता है, यह भी घोषणा करता है कि उसके इस तीनों प्रश्न का अगर उत्तर जो कोई भी दे देगा उसे वो उचित इनाम देगा, उसे वो कभी भी निराश नहीं करेगा। सभी जो दूत हैं अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वाइज लोगों की तलाश करना शुरू करते हैं। Many wise men tried their luck, they gave a number of answer। बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई और उन लोगों ने अनेक जो आंसर है उन तीनों प्रश्न का दिए। One said that the king should go by a timetable। एक जो आदमी है वो कहता है कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेनी चाहिए, एक समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसी के अनुसार अपनी जो प्रत्येक काम है उसे करना चाहिए ताकि वो कभी भी असफल नहीं हो। Another said that the king should do whatever seemed him necessary at the moment। जो दूसरा है वो ये बताता है कि राजा वही करे जो उसे उस समय आवश्यक दिखे, यानी कि जो चीज़ जरूरी है उस समय उसे राजा को वही काम करनी चाहिए, किसी दूसरे काम पे उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। द थर्ड सजेस्टेड दैट द किंग शुड कंसल्ट वाइज मैन और मैजिशियन। जो तीसरा आदमी है वो राजा को सुझाव देता है कि राजा को किसी ज्ञानी आदमी तथा किसी जादूगर से सलाह लेनी चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए इन सभी प्रश्नों के बारे में। Answering the second question, they gave top importance to his counselor or to priest or to doctor or to soldiers। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने बताया कि जो भी मंत्री हैं अथवा जो पुजारी है अथवा जो डॉक्टर है, जो सैनिक है, उन्हें जो है सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हें जो है वैल्यू देना चाहिए और उन्हीं को जो है उन्हीं से जो है राजा को अपनी सलाह लेनी चाहिए कि वो कैसे कर सकता है। In reply to third question, the wise man gave importance to science or fighting or religious worship। जो तीसरे प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो राजा को बताते हैं कि उन्हें साइंस, विज्ञान, युद्ध अथवा धार्मिक कार्य को महत्व देना चाहिए। बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन राजा को ये तीनों जो उत्तर उन्हें मिलता है, इस तीनों उत्तर से वो संतुष्ट नहीं रहता है। वो सोचता है, व्याकुल हो जाता है कि वो क्या करे ताकि उसे इसका उत्तर मिल सके। He went to a hermit in the jungle alone। उसे एक सन्यासी के बारे में पता चलता है, कोई कहता है कि एक सन्यासी है जंगल में जो उसे उसके प्रश्न को उत्तर दे सकता है। तो राजा पैदल ही अकेला जंगल की तरफ चला जाता है ताकि वो उस सन्यासी से मिल सके और अपने प्रश्नों का जो उत्तर है वो जान सके। देयर ही सॉ द ओल्ड एंड वीक हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड। जब राजा वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ एक बूढ़ा और सबसे दुर्बल सन्यासी जो है वो जमीन जो है वो खोद रहा था, ठीक है, यानी कि एक गड्ढा खोद रहा था, शायद उसमें किसी चीज को रोप सके वो। द किंग आस्क्ड हिज क्वेश्चन बट गॉट नो आंसर। राजा वहाँ पहुँचता है और
और उस सन्यासी को देखने के बाद वो उससे वही प्रश्न पूछता है, ठीक है, जिसके उन्हें उत्तर चाहिए थे। लेकिन जो राजा है उसको कोई भी आंसर नहीं मिलता है। वो जो सन्यासी था, ठीक है, वो अपने कामों में मस्त रहता है, ठीक है, और राजा का उत्तर नहीं दे पाता है। Then he took the spade from the hermit and began to dig in that place. तब उसके बाद जो राजा है वो क्या करता है, उस हर्मिट से कुदाल ले लेता है और खुद काम करना शुरू कर देता है। Several hours passed. बहुत समय बीत जाता है, कई घंटे बीत जाता है। राजा जो है वो कंटिन्यू गड्ढे को खोदने में व्यस्त रहता है। इट वॉज इवनिंग सो द किंग स्टॉप डिगिंग द बेड। गड्ढा खोदते खोदते शाम हो जाती है, इसलिए राजा रुक जाता है और वो जो है फिर से अपने प्रश्नों को दोहराता है उस सन्यासी के पास कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो ऊपर हमने बताया था तीनों प्रश्न, वही प्रश्न राजा पूछता है। द किंग वॉज रेडी टू टेक लीव फ्रॉम द हर्मिट। चूंकि अब राजा चाह रहा था कि शाम हो चुका था, तो राजा चाहता था कि अब वहां से वो निकल जाए, ठीक है, अपने प्रश्नों का उत्तर जान के। जस्ट देन द हर्मिट टोल्ड दैट समवन वाज रनिंग टुवर्ड देम। जो हर्मिट है, जो पुजारी है, वो उसके सवाल का जवाब नहीं देता है और कहता है कि रुक जाओ, शायद कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, पहले उससे तुम मिल लो, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। राजा को अंदर से बड़ा ही गुस्सा आता है कि वो यहाँ प्रश्न जानने के लिए आया था, लेकिन उसे कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। द किंग सॉ ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। राजा को एक दाढ़ी वाला जो आदमी है वो उनकी तरफ भाग कर आते हुए दिखाई देता है। His hands were pressed against his stomach from which blood was coming. राजा देखता है कि वो जो व्यक्ति है अपने हाथों से उसने पेट को दबा कर रखा है और वहाँ से बहुत सारा जो खून है वो निकल रहा था उसके पेट में से। As he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो आदमी है राजा के पास पहुँचता है तो वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद जमीन पे गिर जाता है। चूँकि उसके जो पेट था उस पर बहुत ही ज़्यादा और गहरा घाव जो है वो आ चुका था। He had a large wound in his stomach. उसके पेट में गहरा घाव हो चुका था, जिसे देखकर जो राजा है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उस खून को देखकर थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है। The king washed the wound and compressed it with his handkerchief. राजा जो है वो क्या करता है कि जहाँ से घाव में से जहाँ खून निकलता रहता है वहाँ जोर से दबाता है ताकि खून का जो बहना जो है वो रुक सके, ठीक है, और उसके बाद अपने हैंकरचिप से उस घाव को बांधने की कोशिश करता है। एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, द मैन फेल्ट बेटर। कुछ समय के बाद जो है वो खून का बहाव बंद हो जाता है और जो आदमी है उसके दशा में जो है स्थिति में सुधार आनी शुरू हो जाती है। ही आस्क्ड फॉर वाटर टू ड्रिंक, द किंग गेव हिम फ्रेश वाटर। और जो वो आदमी है वो राजा से पानी पीने के लिए मांगता है और जो राजा है वो तुरंत जाकर उसके लिए पानी लेकर आता है। द सन हैड सेट बाय देन, द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब चूंकि शाम हो चुका था, राजा भी अब अपने घर को जो है महल में नहीं जा पाता था, इसलिए जो राजा है और जो हर्मिट है, जो पुजारी है, वो उस व्यक्ति को, जो घायल व्यक्ति था, उसको उठाकर राजा के जो सन्यासी है उनकी झोपड़ी के अंदर ले जाया जाता है और उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। द टायर्ड किंग ऑल्सो फेल एस्लीप। कुछ समय के बाद लिटाने के बाद जो थका हुआ राजा था उसे भी नींद आ जाती है, चूंकि दिन भर उसने भी मेहनत की हुई थी। When he awoke, the beardsman asked to forgive him. जैसे ही सुबह राजा की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो जो दाढ़ी वाला आदमी है वो राजा से माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका एक गुनहगार हूँ। द मैन वॉज इनफैक्ट द किंग इनेमी। वो जो व्यक्ति था वो वास्तव में राजा का एक दुश्मन था, राजा के एक बहुत ही पुराना एक शत्रु था जो घात लगाया हुआ था ताकि राजा को मार सके। ही हैड फॉलोड द किंग टू टेक रिवेंज ऑन हिम एंड किल हिम। ठीक है, वो बताता है कि जब राजा जंगल की तरफ अकेला चलता है तो वो राजा का पीछा कर रहा होता है और उसके मन में ये प्लानिंग थी कि वो राजा को क्या करेगा, मार देगा जब राजा वहां से वापस आएंगे। द किंग हैड वंस पुट हिज ब्रदर टू डेथ। और वो क्यों मारना चाहता था, इसलिए कि एक बार राजा ने उसके भाई को जो है, उसके भाई से सारी संपत्ति जो है वो छीन ली थी और उसके भाई को मार दिया था। इसी का जो बदला है वो व्यक्ति राजा से लेना चाहता है। द मैन हाइड हिमसेल्फ इन ए बुश ऑन द वे टू द जंगल।
वो आदमी इस राजा का पीछे करता हुआ इस तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद, ठीक है, वो एक झाड़ी के पास छुप जाता है। चूंकि राजा जो था उस समय एक साधु के पास चला गया रहता है, इसलिए वो झाड़ी के पास छुप जाता है। ही केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस व्हेन द किंग डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग। और वो बताता है कि जब राजा जो है लंबी समय तक उस रास्ते से वापस नहीं आता है तो वो आदमी अपने छुपे हुए जगह से वापस निकलता है ताकि देख सके कि राजा अभी तक कर क्या रहा है। ही गॉट वंडेड बाय किंग्स बॉडीगार्ड। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, राजा के जो बॉडीगार्ड थे, ठीक है, वो उस आदमी को देख लेते हैं और उस आदमी को पहचान लेते हैं, ठीक है, और उसे घायल कर देते हैं। He would have died if the king had not dressed his wound। और वो राजा को धन्यवाद देते हुए कहता है कि अगर आपने मेरी मलहम पट्टी न की होती तो मैं आज मर गया होता। आज ये जो मेरा जीवन है आप ही के कारण है, आप ही का दिया हुआ दान है, ठीक है, और मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। He felt grateful to the king who had saved his life। वो राजा का शुक्रिया अदा करता है, ठीक है, और कहता है कि उन्होंने, आपने जो है मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, और इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ही प्रॉमिस टू सर्व द किंग एज ए फेथफुल सर्वेंट। और वो राजा से कहता है कि मैं अब हमेशा आपकी जो सेवा है वो अच्छी पूर्वक करूँगा। ये जो है वो आदमी राजा को वचन देता है। द किंग वॉज हैप्पी दैट ही हैड मेड पीस विथ हिज एनेमी। अब ये सुनकर राजा भी खुश हो जाता है कि उसने अपने एक दुश्मन को अपना मित्र बना लिया, ठीक है। राजा बड़ा ही खुश हो जाता है कि इतना आसानी से उसने अपने शत्रु को जो है वो मित्र बना लिया है। ये सभी देखकर राजा खुश हो जाता है। ही फॉरगिव द मैन एंड प्रॉमिस टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी। राजा जो है उस व्यक्ति को माफ़ कर देता है और माफ़ करके वो कहता है कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे वापस कर देगा, उसको दे देगा। उसकी प्रॉपर्टी को उससे हथियाने की कोई भी इच्छा नहीं थी। द किंग देन वेंट अप टू द हर्मिट। इतनी बात होने के बाद राजा जो है फिर उस सन्यासी के पास पहुंचता है, जो कि उस समय जो सन्यासी रहता है वो अपने झोपड़ी के अंदर रहते हैं। ही आस्क्ड फॉर आंसर टू हिज 3 क्वेश्चन। जो राजा है फिर से अपने तीनों प्रश्न के जो उत्तर है वो उस सन्यासी को कहता है कि आप मेरे जो प्रश्न है उस तीनों प्रश्न को बता दीजिए ताकि मैं यहाँ से अब चला जाऊँ। द हर्मिट एक्सप्लेन दैट बाई डिगिंग द बीट्स फॉर हिम द किंग हैड एस्केप्ड अटैक। तब वो सन्यासी है वो बताता है कि जब तुम गड्ढा खोद रहे थे तो तुमने अपने ऊपर होने वाले जो हमले थे उससे तुम बच गए हो, नहीं तो तुम क्या हो जाते, तुम आज मारे जाते। जब तुम यहाँ से जाते तो वो व्यक्ति तुम्हें क्या करता, मार देता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन ही वाज डिगिंग द बेड्स। इसलिए जो सन्यासी है बताता है कि तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जिस समय जो तुम थे, जो गड्ढे खोद रहे थे, वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। द हर्मिट हिमसेल्फ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और फिर वो सन्यासी बताता है कि जो सन्यासी है यानी कि वो खुद जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि उसी ने जो है राजा को ज़्यादा समय तक वहाँ पे रोक कर रखा ताकि राजा का जान बच पाया। सो टू डू हिम गुड वॉज द किंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उसकी सहायता करना ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, यानी कि जो घायल व्यक्ति था उसकी जो मदद करना राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। द हर्मिट फर्दर टोल्ड द किंग दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर हिम वाज द पर्सन विथ हिम एट ए पार्टिकुलर मोमेंट। जो सन्यासी रहता है वो सन्यासी राजा को आगे बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो किसी काम को करते समय उसके पास मौजूद हो, किसी पार्टिकुलर समय में, किसी पार्टिकुलर टाइम में, वही राजा के लिए या किसी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस वाट टू हेल्प दैट अदर, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वह यह होता है कि हम दूसरे की मदद करें, हमेशा दूसरे की ध्यान दें, उन्हें मदद करें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज नाउ दैट इज द प्रेजेंस मोमेंट। और जो सन्यासी है वो आगे बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण समय यानी कि वर्तमान है, हम जिस प्रेजेंट में जी रहे हैं वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। और इस प्रेजेंट को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए और अपने वर्तमान को खुल के जीना चाहिए। तो दोस्तों यह था इस खूबसूरत सा कविता का एक छोटा सा ब्रीफ हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।